अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमारा मेन टॉपिक जो है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स और उनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके जो है, मुख्तलिफ मेथड जो है वो डिटेल से आपके लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप उनको अच्छे तरीके से लर्न कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमारा मेन टॉपिक जो है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इससे मुराद ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुख्तलिफ फीचर्स, उसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इट स्टेट्स दैट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। लेकिन सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा ताकि आप इस चैप्टर में यूज होने वाली जो लैंग्वेज है, जो टर्म्स हैं, उनको आप अच्छे तरीके से समझ सकें और फिर इनकी मदद से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर 1, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है और उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। सेकंड इज व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन। रूट्स और सॉल्यूशन जो है दोनों स्टूडेंट हमानी अल्फाज, सिनोनिम्स है, इनका मतलब एक ही है। तो रूट्स जो हैं वो क्या हैं और उनको किस तरीके से फाइंड करते हैं। और नंबर 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें रूट्स मिलते हैं, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, उनकी नेचर क्या है, उनकी टाइप क्या है, तो इसको डिटेल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट और सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है और उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट इज द पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक पार्ट है अंडर द रूट सिंबल दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका डिस्क्रिमिनेंट का। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और यहीं से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दी है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट साइन के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव किया था, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। जबकि a जो है यहाँ पर स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो a है, b जो है वो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले से हम डिस्क्रिमिनेंट, वो उसका एक पार्ट है जो कि इस रूट सिंबल के नीचे है, ये आप देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको फाइंड करते हैं हम और फिर इसकी मदद से हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की टाइप का जो है वो अंदाजा हो जाए, इसके जो रूट्स हैं वो उनकी नेचर का हमें अंदाजा हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेंट की कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है और डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में बता। तो अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड टर्म स्टूडेंट जिसको हम समझने जा रहे हैं वो है व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में आप बड़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने लिखी है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्टडी कर चुके हैं। इसमें पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यूज फाइंड करते थे जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल है या अननोन वैल्यू। x की वैल्यू जब हम फाइंड करते थे तो हम कहते थे कि ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो पावर है मैक्सिमम वो हमेशा 2 होती है, तो 2 ही सॉल्यूशन अमूमी तौर पर हमें इसके मिलते हैं। तो स्टूडेंट यही जो x की वैल्यूज हैं इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहते हैं या उसका सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 3 and 1 are the solutions or root of above
इक्वेशन। तो ये तो डेफिनेशन हो गई रूट की। अब थोड़ा सा मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से, एक पिक्चर की मदद से आपको रूट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी इक्वेशन जो है अलजेब्रिक इक्वेशन, वो ग्राफ पर किसी ना किसी शेप को, ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करती है। कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ जो है एक यू शेप पैराबोलिक फॉर्म है, इसको आप यू शेप ग्राफ कहते हैं। इस इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वाली शेप मिलेगी। और किसी भी इक्वेशन के रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। आप देखें -1 यहां पर एक्स एक्सिस पर -1 पे कट कर रहा है ये ग्राफ, और दूसरी साइड पे 3 पे कट कर रहा है, और यही इसके रूट भी हैं या सोल्यूशन भी। तो अब आपको समझ आ गई होगी, एक ग्राफिकली एक फिगर की मदद से मैंने आपको ये बताया है कि ये जो रूट्स हैं या जो सोल्यूशन हम किसी भी इक्वेशन को फाइंड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, वो एक्चुअली इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पर ड्रॉ करें तो वो वैल्यूज होती हैं जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। और अब नेक्स्ट, व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो रूट्स हमें मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती। अब आपने उन टाइप्स को पहचानना है और वो हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से उसको पहचानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 3 इज नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आएगी, आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है, वो है b² - 4ac। ये हमने कहां से लिया है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन में। ये एक पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि रूट साइन के नीचे आती है ये टर्म, और इससे हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की टाइप्स को समझने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें से हमने b की वैल्यू लेनी है, a की, c की, और उसको b² - 4ac के फॉर्मूले में डाल के हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेना है। जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, जाहिर है वो कोई नंबर होगा, कोई नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल नंबर होगा। और अब हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से किस तरीके से रूट्स को, उनकी नेचर्स को फाइंड करते हैं, आपने इसको समझना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं जब आप किसी भी इक्वेशन को, उसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, तो आपके पास 4 टाइप के नंबर आपके सामने आ सकते हैं और उसी से आपने उनके रूट का अंदाजा करना। तो पहला टाइप, जब आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे तो आपके पास लेट्स से कि एक पॉजिटिव नंबर आ गया है विच इज 16। ये नंबर ऑब्वियसली क्योंकि 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, और दूसरी चीज ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाए, और अगर 4 आ गया है, इसके जो रूट्स हैं उसकी 3 टाइप्स लिखेंगे। वो रियल है क्योंकि 4 जो है वो एक रियल नंबर है, रैशनल है, और अनइक्वल। अनइक्वल से मुराद ये है कि 2 रूट हैं, डिफरेंट रूट, सेम नहीं है। स्टूडेंट, ये जो अभी मैं टर्म्स लिख रहा हूं, रियल, रैशनल और अनइक्वल, ये सिर्फ अभी आपको एक टेम्परेरी तौर पर मैं आपको बता रहा हूं इनकी टाइप्स। इसको थोड़ा सा डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे, इन वर्ड्स के, इन टर्म्स के मानी भी आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये समझते जाएं कि जो पहली ऑप्शन आपको मिल रही है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपको आया है 16। 16 जो है वो 0 से बड़ा है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको अगर इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं आए। तो ये 3 ऑप्शन हम लिख देंगे कि ये जो रूट है इस डिस्क्रिमिनेंट का, वो रियल है, रैशनल है और अनइक्वल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और हमें आंसर मिला 5। 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इससे मुराद ये है कि जब हम इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे, आंसर डेसिमल, तो इसके रूट्स को हम लिखेंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल है। नंबर 2 इर्रेशनल, और नंबर 3 अनइक्वल। अनइक्वल से मुराद ये है कि 2 रूट मिलेंगे, आप एक सिंगल रूट नहीं मिलेगा। सिंगल रूट को हम कहते हैं इक्वल रूट्स। रूट 2 ही होते हैं लेकिन सेम होते हैं। अब देखते हैं इसके तीसरी ऑप्शन को कि b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हमने सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया। अब 0 अगर रूट साइन के नीचे आएगा तो उसका आंसर भी 0 आएगा। तो इस किस्म के आंसर को जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ जाए तो इसके रूट्स को हम लिखेंगे रियल, रैशनल एंड इक्वल। इक्वल से मुराद स्टूडेंट एक ही रूट हो, दोनों वैल्यूज में
रूट की एक ही वैल्यू होगी, सेम होंगे। और अब फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं कि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर से मुराद ये है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ गया। नेगेटिव नंबर जब हम रूट के नीचे लिखते हैं तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेटर जो है वो एक कैलकुलेशन एरर दे दे। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये अनडिफाइंड नंबर है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव नंबर आएगा, कोई लेस देन 0 आएगा, तो रूट्स होंगे, आप उनको कहेंगे कि ये इमेजिनरी रूट्स है। और अनइक्वल, गेन अनइक्वल से मुराद दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी रूट्स, एक सिंगल रूट नहीं हो। तो स्टूडेंट ये तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि 4 ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, लेकिन असल में जहां पर कंफ्यूजन आती है वो ये है कि इन रूट्स को आपने डिफाइन कैसे करना है। रैशनल रूट्स कौन से हैं, रियल क्या है, इररेशनल क्या है। तो यहां पर स्टूडेंट आपने अगर इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है तो कुछ टर्म्स आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसमें 4 टाइप के नंबर्स जो हैं उनको समझना बड़ा जरूरी है। वो टर्म्स ये हैं, नंबर 1 रैशनल नंबर्स क्या है, नंबर 2 व्हाट आर इररेशनल नंबर्स, और उसके बाद रियल नंबर्स क्या है, और नंबर 4 इमेजिनरी नंबर क्या है। ये 5 और 6 जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपके रूट इक्वल आ रहे हैं तो उससे मुराद ये है कि रूट सेम है, एक ही वैल्यू, और अगर 2 वैल्यूज आ रही हैं तो उसे हम अनइक्वल कहेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी जो चीजें समझने वाली हैं, जो टर्म समझने वाली हैं, वो ये हैं। नंबर 1 रैशनल, इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। तो इनकी रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं। यहां से आपको रूट्स के बारे में ये लिखने में आसानी हो जाएगी कि कौन से रूट रैशनल हैं, इररेशनल हैं, रियल हैं या इमेजिनरी। तो चलें इन टर्म्स को समझते हैं बारी बारी और उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रियल नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन p/q फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। कि तमाम रियल नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें उन्हें हम रैशनल नंबर सकते हैं। तो 2 शर्तें पूरी करनी होंगी किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपने उसे रैशनल फ्रैक्शन कहना है, और वो ये कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, इसको मैं अगर 1/2 कैलकुलेटर में लिखता हूं तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5, खत्म हो गया आंसर, आगे कोई और नंबर नहीं है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है वो रैशनल फ्रैक्शन होगी, पहली पहचान। एक और फ्रैक्शन मैंने लिखी 2/5, इसको 2/5 किया, आंसर आ गया 0.4, तो ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आ गई, रैशनल फ्रैक्शन आ गई। सेकंड पहचान इसकी, मैं मेन आपको पहचान बता रहा हूं कि आपने किसी भी फ्रैक्शन को कैलकुलेटर में लिखना है डिवीजन की फॉर्म में, आंसर आया 0.5, 0.3, टर्मिनेट हो गया, आपकी फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन होगी। एक और टाइप का जो आंसर आपको मिल सकता है वो पैटर्न में रिपीट हो रहा है। 3/9 आपने लिखा कैलकुलेटर में, 3 को डिवाइड किया 9 से, आपके पास आंसर आया 0.333, रिपीटिंग नंबर आ, तो इसे भी हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे या रैशनल नंबर कहेंगे। 4/6 को डिवाइड किया, 4/6, एक और आपको रिपीटेड फॉर्म में आंसर मिल गया। 2 मेन पहचान रैशनल फ्रैक्शंस की या रैशनल नंबर्स की, कि जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर या टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटेड फॉर्म में आपको मिलना चाहिए, तो आप कह देंगे कि ये मेरी रैशनल फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर। तीसरी टाइप जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे रूट के नीचे 9 है, इसको सॉल्व किया आपने तो आपके पास आंसर 3 आ गया। कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिला जो डेसिमल फॉर्म में हो, और 16 को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर 4 आ गया। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर रूट भी जो है इनको भी आप रैशनल नंबर कहेंगे। ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर रैशनल नंबर। तो ये तो रैशनल नंबर्स हो गया और उसकी पहचान हो गई। और अब देखते हैं कि इररेशनल नंबर्स या इररेशनल फ्रैक्शंस जो हैं वो कौन सी। अब बात करते हैं इररेशनल नंबर्स, तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन फॉर्म p/q फॉर्म आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो स्टूडेंट तमाम ऐसी फ्रैक्शन, तमाम ऐसे रियल नंबर्स जिनको अगर हम सॉल्व करें आंसर जो है वो एक डेसिमल में आए, नॉन टर्मिनेटिंग
जो खत्म ना हो रहा हो, और उसका पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नंबर आपको रिपीट होता हुआ नजर नहीं आए। किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने से अगर आंसर ये आ जाए तो आप कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर। 3/7 का आंसर आप देख सकते हैं। 5/7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा कैलकुलेटर में, 5 डिवाइडेड बाय 7 फ्रैक्शन है, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर रिपीटेड फॉर्म में नहीं। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते P/Q की फॉर्म। नॉन रिपीटिंग के नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी फ्रैक्शंस को हम इर्रेशनल नंबर्स या इर्रेशनल फ्रैक्शंस कहेंगे। और दूसरी तरफ आप देख लें एक और टाइप के रूट साइन के नीचे अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे रूट के नीचे 5 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक डेसिमल में उसी तरह का आंसर मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 11 को आप सॉल्व करें, रूट 11 को सॉल्व करें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आंसर, तो इसको भी हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। रूट के नीचे अगर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको सर्ड्स भी कहा जाता है। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको मैंने रिवाइज करवा दिया। तो ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो दो चीजें हो गई, दो टर्म्स आपने रिवाइज कर ली। रैशनल नंबर्स कौन से हैं, यहीं से आप पहचान करेंगे रैशनल रूट्स की, और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, और यहां से आपको पता चलेगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे तो आपको बताने में आसानी होगी कि रैशनल या इर्रेशनल रूट जो है वो कौन से। तीसरे नंबर पे डिफाइन करते हैं रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स जो है वो क्या है। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सबसे पहले तमाम नंबर्स जो कि इंटीजर्स हैं, यानी कि 0, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ये सारे रियल नंबर्स आप कहेंगे इसको। तमाम फ्रैक्शंस जो कि रैशनल फ्रैक्शंस हैं वो भी रियल नंबर में आ जाएंगी, और तमाम इर्रेशनल फ्रैक्शंस वो भी रियल नंबर्स में आ जाएंगी। तो ओवरऑल रियल नंबर का सेट जो है वो एक बड़ा वाइड जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑलमोस्ट तमाम जो नंबर्स हैं वो आ जाते हैं, सवाए इमेजिनरी नंबर्स के, सवाए ऐसे नंबर्स के जो रूट साइन में नेगेटिव नंबर आ रहे हो, जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, वो सिर्फ रियल नंबर के सेट में शामिल नहीं हो। तो रियल नंबर्स को भी डिफाइन कर दिया आपने। और अब चौथे नंबर पर हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या है। तो नंबर 4 इज imaginary number. What are imaginary numbers? A negative number under the square root sign is called an imaginary number. जब भी स्टूडेंट रूट साइन के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसे आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जो है ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर आप कैलकुलेटर पर रूट साइन के नीचे कोई नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो उसका आंसर आपको कैलकुलेशन एरर की सूरत में मिलेगा। इसका मतलब है कि ये नंबर अनडिफाइंड है, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसको हमने -1 को हम आयोटा का नाम दे दें। इसका समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आयोटा जो है इस कॉन्सेप्ट को हम आयोटा की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये आयोटा क्या है। रूट साइन के नीचे अगर नंबर 1 है, -1, तो उसको आप उसकी जगह पर आप आयोटा लिख सकते हैं। तो ये चारों टर्म्स आपके लिए डिफाइन कर दी हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब स्टूडेंट जो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में अभी तक जो आपने सीखा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कि जब डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे और आपके पास जो नंबर आएगा तो उसकी मदद से आपने कैसे रूट्स के बारे में बताना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और फिगर की मदद से भी आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि आपने इसको समझना कैसे है, कि ये एक्चुअली ग्राफ में क्या सूरत हाल इसकी नज़र आ रही हो। तो पहला ऑप्शन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो यूज़ किया, b² - 4ac। पहला ऑप्शन आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और आपके पास एक नंबर आ गया 16, जो कि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि अगर इसको आप स्क्वायर रूट के साइन में सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर 4 आ जाए, एक रैशनल नंबर आ जाए। डेसिमल में इसका आंसर आपको नहीं आए। तो अब आप देखें कि आपने लिख देना है कि रूट्स विल बी रियल। पहली बात, रियल तो तमाम नंबर्स हो गए, जो इमेजिनरी नंबर्स नहीं है उनके अलावा तमाम नंबर्स जो हैं वो रियल होंगे, तो रियल सब में आएगा, तो ये लिख दिया। रैशनल,
रैशनल नंबर के बारे में आपको बता दिया कि जब फ्रैक्शन को या रूट को सॉल्व करें तो आंसर डेसिमल में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आंसर ना आए। तो यहां पर तो सीधा सीधा 4 आ गया आंसर। तो आपका जो रूट है वो रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल तमाम रूट सब में अनइक्वल आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, सिर्फ वहां पर एक रूट आएगा सेम या इक्वल रूट आएगा जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आए। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो वहां पर आपने सिर्फ लिखना है कि यहां पर एक ही रूट आ रहा है, इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में आंसर जो है वो 16 था, 0 से बड़ा था, परफेक्ट स्क्वायर था, तो आपने लिख दिया कि रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, आपके पास नंबर आ गया 5 जो कि बड़ा है 0 से, ग्रेटर देन 0 और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर से मुराद कि आपने अगर रूट 5 को सॉल्व किया तो देखें आपके पास एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो आंसर आ गया डेसिमल। तो ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब आपके लिए फिर बड़ा इजी हो गया लिखना कि रूट्स विल बी रियल। रियल तो होंगे, अगर वो रैशनल है तब भी, अगर वो इर्रेशनल है तब भी, और अनइक्वल, अनइक्वल भी हम हमेशा ही लिखेंगे जब तक डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 नहीं आएगा, रूट 2 मिलेंगे आपको और अनइक्वल हो। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है वो 0 आ, अब इसका अगर इसको रूट साइन में सॉल्व करेंगे तो भी 0 ही आएगा। और अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि रूट्स विल बी रियल होंगे, रैशनल होंगे, रैशनल क्योंकि 0 भी रैशनल नंबर है, और इक्वल हो, एक ही रूट हो। यहां पर आप ग्राफ पे देख सकते हैं कि एक रूट से मुराद ये है कि ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही वैल्यू पे कट कर रहा है, इसलिए एक ही रूट है, सिंगल रूट। यहां पर आप फिगर पे देख सकते हैं कि जब अनइक्वल रूट है, 2 रूट, तो ग्राफ जो है वो 2 वैल्यूज पे कट कर रहा है, एक यू शेप अपवर्ड या यू शेप डाउनवर्ड। यहां पर भी आप देखें 2 वैल्यूज आ रहे हैं। हमेशा रूट्स या सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ये आपको ग्राफिकली मैंने आपको समझा दिया है कि रूट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। और अब 4th नंबर पे देखते हैं कि अगर आपने सॉल्व किया, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और -8 वैल्यू आ गई, नेगेटिव नंबर यानी कि लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ गई, 0 से कम आ गई स्टूडेंट, तो जब इसको रूट में डालेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रूट में नेगेटिव नंबर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इमेजिनरी नंबर हो, तो इसको आप लिख देंगे इमेजिनरी नंबर। और इसके लिए सिंपल आपके लिए लिखना बड़ा इजी है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल, फिर दो रूट हो। ग्राफिकली अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वो रियल वैल्यूज आएंगे। ग्राफ में भी आपने देख लिया कि एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, इसमें भी अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तो ये स्टूडेंट हमने आपकी इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं हमने उनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला हम सीख चुके हैं इससे पहले। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे दी गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -1। और नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, और बस हमने इस फॉर्मूले में जो a b और c की वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं। तो b स्क्वायर की जगह पर हमने 3 पुट किया, इसका स्क्वायर ले लिया, -4 जो कि फॉर्मूले में मौजूद है, और इसमें a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -1। तो इनको जब हम स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 2s are 8, 8 1 is 1 और नेगेटिव
और नेगेटिव जो है ये प्लस हो जाएगा और 9 प्लस 8 आ जाएगा और इसका आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है लास्टली 17 आ जाए। सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू जो है वो -8 है और c की वैल्यू 3 है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख सकते। और अब हमने जस्ट सिंपली डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -8 है, -8 का स्क्वायर, a b c की वैल्यूज हमने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करनी है। माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, 4 भी फॉर्मूले का है, a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है पॉजिटिव। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आ जाएगा, नेगेटिव भी क्योंकि स्क्वायर के अंदर मौजूद है इसलिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव 4 इंटू 6 24 एंड 24 इंटू 3 72 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव 72 जो है वो लार्जर नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -8 आ गया, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आप देखें 9x स्क्वायर इक्वेशन जो है -30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो है वो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 9 यहाँ से ले रहे हैं इस इक्वेशन में से, b की वैल्यू -30, ये -30 क्योंकि 30 के साथ नेगेटिव है और c की वैल्यू 25। जस्ट हमने पुट करनी है ये वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। b की जगह पर -30 का स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्मूले का ये वाला, 4 भी फॉर्मूले का है, a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 25। इनको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, 30 का स्क्वायर लेंगे 900 आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर हो रहा है। नेगेटिव 4 इंटू 9 36 एंड 36 25 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 900 आ, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन दी गई है वो है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन एज इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -2 है, ये आप देख सकते। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे सिर्फ सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है, b की जगह पर -7 क्योंकि b की वैल्यू -7 है, ये आप देखें, और इसका स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव जो है वो फॉर्मूले का है, 4 भी फॉर्मूले का है, 4 a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -2। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, सिंबल प्लस आ जाएगी क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस आ गया, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 2 30, ऐड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट 81 आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है और उसके बाद हमने जो रूट्स आएंगे उनकी नेचर के बारे में हमने डिस्कस करना है कि उनकी नेचर क्या है, और थर्डली हमने वेरीफाई करके बताना है कि जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं और उनकी नेचर फाइंड की है वो एग्जैक्ट वही है जो हमने उसके बारे में बयान। तो फर्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 और इसके हमने सबसे पहले रूट फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से अब हमने a b और c की वैल्यूज लेनी है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, b की वैल्यू -23 जो के लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है और c इज इक्वल टू 120 कांस्टेंट टर्म। a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac और a b c की वैल्यूज जो है अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो b की जगह पर b की ये वैल्यू -23 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 फॉर्मूले में मौजूद है ये वाला, और a की वैल्यू 1 है यहाँ पर और c की वैल्यू 120। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव भी स्क्वायर में है, और ये -480 आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये टर्म्स, और लास्टली
डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरे पास 49। अब 49 को थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। 49 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है और एक परफेक्ट स्केयर नंबर है। परफेक्ट स्केयर नंबर से मुराद ये है कि इसको स्केयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 का स्केयर आप ओपन करेंगे तो 49 आ। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकें उनको हम परफेक्ट स्केयर कहते हैं। एक और कंडीशन कि आप 49 का अगर स्केयर लेंगे और सॉरी रूट लेंगे तो 7 आ जाए। और अब हम इसके रूट्स को, उनकी नेचर को डिफाइन करते हैं। 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्केयर है। सो रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। 3 चीजें मैंने डिफाइन की हैं यहाँ पर। रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, रैशनल है और अनइक्वल है, यानी कि 2 रूट होंगे। तो थ्योरी सेक्शन का देखना स्टूडेंट बड़ा जरूरी है। अब हम ये जो 3 फाइंडिंग्स की हैं मैंने नेचर ऑफ द रूट के बारे में, अब हम उसको वेरीफाई करेंगे। और वेरिफिकेशन के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिख दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं वैल्यूज ले रहा हूं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -23 है, सी की वैल्यू 120 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac which is under the root over 2a। और अब हम इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास, a की 1 है, b -23, c 120, इनको पुट कर देंगे। माइनस फॉर्मूले का बाहर है और अंदर मैंने -23 लिख दी है जो कि b की वैल्यू, प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। b का स्क्वायर यानी कि -23 का स्क्वायर -4 1 जो कि a की वैल्यू है और 120 जो कि c की वैल्यू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और आप देखेंगे यही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac, सिर्फ उसके ऊपर रूट साइन नहीं होता। ओवर 2 into 1, 2 फॉर्मूले का और 1 a की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। नेगेटिव प्लस 23 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज। 23 का स्क्वायर 529, नेगेटिव प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में मौजूद है। -480, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 23 प्लस माइनस रूट साइन के अंदर 49 आ, ओवर 2 आ गया जब इनको सब्ट्रैक्ट करें। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, 7 आ जाएगा। 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, 23 प्लस 7 ओवर 2, ये 30 ओवर 2 आ जाएगा। और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे, 23 माइनस 7 ओवर 2, ये 16 ओवर 2 आ जाएगा। जब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो यहां से 8 आ जाएगा और यहां से मेरे पास 15 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू आ गई 15 और एक वैल्यू आ गई 8। आप देख सकते हैं दोनों नंबर रियल नंबर्स है, रैशनल है और अनइक्वल। दोबारा एक दफा मैं आपसे कहूंगा कि आप थ्योरी सेक्शन देख लें तो इन टर्म्स को डिफाइन करना, समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हुआ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, a जो है वो जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, b की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी जो कि x का कोफिशिएंट है, और c इज इक्वल टू 7 कांस्टेंट टर्म आ गई। अब इन a b c की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले मैं रूट फाइंड कर रहा हूं कि रूट्स क्या हैं, फिर उनकी नेचर के बारे में देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac, यहाँ पे b की जगह पे 3 पुट कर दिया, -4 और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7 पुट कर दी। 3 का स्क्वायर 9, -4 into 2 into 7 is 56 और आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद -47। अब इसको एग्जामिन करते हैं। -47 is less than 0, नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये जब इसका रूट लेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन, ये इमेजिनरी नंबर, ये अनडिफाइंड रूट आ गया है। तो इसके लिए हम लिख देंगे कि रूट्स जो हैं इसके इमेजिनरी है, नंबर 1, एंड अनइक्वल से मुराद 2 रूट होंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो है वो पुट करते हैं, एक्चुअली रूट को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो फाइंडिंग आई है वो उसके साथ मैच करती है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2 है, b 3 है, c
7 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत दफा कर चुके हुए हैं। b की वैल्यू 3 है तो नेगेटिव फॉर्मूले का तो 3 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज। यहाँ पे रूट साइन के नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 और 2 इंटू 2a की जगह पर a की वैल्यू 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 56 आ गया, ओवर 4 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -3 प्लस माइनस, अब आप देखें क्योंकि 56 जो है वो लार्जर नंबर है, यहां से 9 माइनस होगा तो -47 आ गया रूट साइन के अंदर, नीचे 4 आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3। अब यहां पर जब इमेजिनरी नंबर आ जाता है, जब रूट साइन के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हुए हैं। -1 जो है रूट साइन के अंदर, उसको हम आयोटा से उसको रिप्रेजेंट कर, आयोटा इज इक्वल टू रूट -1। इट मीन्स के मैंने इस -1 को यूं इस तरह से -1 और 47 को अलग-अलग कर दिया, और उसके बाद मैंने -1 को अलग कर दिया, और 47 जो है वो रूट साइन के नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू जो है आयोटा इंटू 47 हो, यहाँ पे रूट आ जाएगा, और नीचे 4 आ गया। अब जहाँ पे आयोटा आ गया, इसका मकसद ये है कि ये इमेजिनरी नंबर डिक्लेयर हो। अब आप देखें कि रूट्स के बारे में जो मेरी फाइंडिंग थी कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी है और दूसरा अनइक्वल है। ये प्लस और माइनस साइन बता रहा है कि दो वैल्यूज आई हैं रूट्स। दोनों बातें, दोनों फाइंडिंग्स मेरी रूट्स के बारे में प्रूव हो चुकी हैं, वेरीफाई कर दिया मैंने। यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका खत्म हो गया। अब थर्ड पार्ट को देख। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 16 आ गई, b की वैल्यू -24 आ गई जो कि x का कोफिशिएंट है, x की पावर 1 का, c की वैल्यू 9 आ गई जो कि कांस्टेंट टर्म है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है अब हमने, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, b की वैल्यू -24 पुट की, इसका स्क्वायर ले लिया, -4 फॉर्मूले का, और 16 इंटू 9, 16 a की वैल्यू है और 9 जो है वो c की वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, 24 का स्क्वायर, -24 का स्क्वायर 576 माइनस 574 इंटू 16 इंटू 9 इज 576। दोनों कैंसल आउट हो गए, दोनों सेम है, दरमियान में नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जब आपका 0 आ जाए तो फिर मेरी जो फाइंडिंग्स है नेचर ऑफ द रूट के बारे में वो मैं लिख दूंगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि दोनों रूट्स जो हैं वो सेम होंगे, एक ही होंगे। तो अब इसको जो मैंने फाइंडिंग्स की हैं जो नेचर ऑफ द रूट के बारे में, जो कि हम थ्योरी सेक्शन में मैं बार बार कह रहा हूं, आपका देखना बहुत जरूरी है, इससे ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाए। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करूंगा एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। तो मैंने दोबारा से इस इक्वेशन को लिख दिया, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -24, c की वैल्यू 9, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस जो कि फॉर्मूले का है, b की वैल्यू -24 पुट कर दी, प्लस माइनस फॉर्मूले का है, रूट में b का स्क्वायर -24 का स्क्वायर -4ac, a 16 है और c जो है वो 9 है, और 2 इंटू 16 जो है वो a की वैल्यू है, फॉर्मूले में 2a मौजूद है। यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 24 आ जाए, प्लस माइनस 576 माइनस 576 कैंसल आउट हो गए। 25 एक दफा प्लस 0 के साथ 32 डिवाइड कर रहा है, और ये एक वैल्यू x की आ गई, दूसरी वैल्यू 24 माइनस 0 के साथ 32 डिवाइड कर रहा है। 24/32 इज 3/4। दूसरी वैल्यू भी मेरे पास यही आ रही है, 3/4। आप देख सकते। अब मेरी फाइंडिंग्स जो है नेचर ऑफ द रूट के बारे में कि ये इक्वल होंगे, पहली चीज ये प्रूव हो गई, रियल नंबर तो ये है ही है। दूसरी बात ये है कि ये रैशनल नंबर, जब आप 3/4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.75 विच इज अ रैशनल नंबर, कि ये
टर्मिनेट हो गई है फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग नंबर। तीनों फाइंडिंग्स जो है मेरी वेरीफाई हो गई हैं और यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है वो मेरा खत्म हो जाता है। और अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड करने हैं, उनकी नेचर के बारे में बताना है और उनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज। तो a की वैल्यू इस इक्वेशन में से a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। c आ गया -13 कांस्टेंट। तो जब ये a b c की वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का इंटू 3 इंटू -30। इसको सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे और 4 इंटू 3 इंटू 13 जो है 156 आ जाएगा। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा 205। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहां से एग्जामिन करूंगा कि 205 जो कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया मेरे पास, अब मुझे ये रूट्स के बारे में कैसे गाइड करेगा, मुझे बताएगा। तो सबसे पहले 205 इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और दूसरी चीज मैं ये देखता हूं कि जब मैं इसको रूट में डालकर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक नंबर आ जाता है जिसका आंसर जो है डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। इस किस्म के रूट्स के जो आंसर आए उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बारे में मैं ये लिख दूंगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अब इसको मैं वेरीफाई करूंगा और इसके लिए मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा, लिख दी दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू 3, b की 7, c की -13। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 7 आ गई, प्लस माइनस फॉर्मूले में मौजूद है। b स्क्वायर रूट साइन के अंदर b स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -30, 2 इंटू 3 2 फॉर्मूले का और 3 a की वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया। 4 इंटू 3 इंटू 13 156 आ गया, नीचे 6 आ गया। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 प्लस माइनस ये दोनों टर्म्स ऐड होके 205 आ जाएगा रूट साइन के अंदर, ओवर 6 आ जाए। इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग करके लिख देते हैं, एक दफा प्लस सिंबल के साथ और एक दफा माइनस सिंबल के साथ। रूट के अंदर 205 जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो यहां से मेरी वेरिफिकेशन, मेरा प्रूफ आ गया कि जो मैंने रूट्स के बारे में एग्जामिनेशन दी थी, मैंने उसकी नेचर के बारे में बताया था, वो प्रूव हो गई है बात कि ये अनइक्वल है, दो वैल्यूज आ रही है। ये आप देख सकते हैं, एक ये और एक। दूसरा ये कि ये इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर तो ये है ही। हर नंबर रियल नंबर होगा, रूट साइन में नेगेटिव जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। रूट साइन में नेगेटिव अगर नहीं है तो तमाम नंबर रियल है। तो यहाँ पे मेरा ये फोर्थ पार्ट खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट बयान हुआ है, इसकी स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, तो बुनियादी तौर पर हमने इस क्वेश्चन में k की वैल्यू को फाइंड करना है। द एक्सप्रेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इंटू x प्लस 4। अब यह बुनियादी तौर पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको मैं इक्वेशन इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन का साइन नहीं है। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक इसलिए कि इसमें x की पावर 2 भी मौजूद है, x की पावर 1 भी मौजूद है और कांस्टेंट टर्म c जो है वो भी मौजूद। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि k की क्या ऐसी वैल्यूज होंगी ये परफेक्ट स्क्वायर हो। और परफेक्ट स्क्वायर से मुराद चाहे वो कोई नंबर है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो ऐसे नंबर और एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट को समझने के बाद एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझना है और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आए। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्क्वायर की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लिखी है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं एक सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूले की मदद से। x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
2xy। इस फॉर्मूले की मदद से मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने इस x को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद मैंने इस 1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, प्लस फॉर्मूले का 2 और मल्टीप्लीकेशन में a की वैल्यू और b की वैल्यू। और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके टर्म्स 2x आ जाएंगी और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में लिखी थी, ये दोनों एक ही एक्सप्रेशन। इसको ओपन करूंगा तो ये आ जाएगी, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा, इस किस्म के क्वेश्चंस भी आप कर चुके हुए हैं पहले, तो ये आ जाएगी। सेकेंडली, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहा हूं। तो डिटर्मिनेंट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का है। a की वैल्यू 1 है यहाँ पे और c की वैल्यू जो है वो भी 1 है, वो लिख दी। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 इंटू 1 अगेन माइनस 4 इक्वल टू 0 और प्लस 4 और माइनस 4 कैंसल आउट होके दोनों साइड्स जो है वो 0 के बराबर आ। तो जो समझाने वाली बात ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाए। ये स्टूडेंट एक बुनियादी नुक्ता है जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना। अब आप आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ, मेन क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन के लिए मैंने स्टेटमेंट को लिख लिया दोबारा से, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1, ये x की पावर 1 का कॉफिशिएंट है। k स्क्वायर जो है वो x की पावर 2 का कॉफिशिएंट, 4 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब यहां से मैं a, b और c की वैल्यू निकाल लूंगा। a की वैल्यू ऑब्वियसली k स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू ये पूरी टर्म जो है 2 इंटू एक्स प्लस 1 और c 4 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, और अब मैं इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो b है उसका स्क्वायर ले लिया, ये पूरी टर्म होल स्क्वायर आ गया बाहर, और उसके बाद माइनस 4 फॉर्मूले का, ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू k स्क्वायर है, c की वैल्यू 4 है। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इस पूरे स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको a प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 2 इंटू k इंटू 1 जो है वो 2k आ गया, 2ab जो आप फॉर्मूले में यूज करते हैं। ये माइनस 4 इंटू 4 16k स्क्वायर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये टर्म आ गई। अब ये 4 जो है अगले स्टेप में थ्रू आउट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4k स्क्वायर आ गया पहली टर्म, फिर ये 4 इस 2k से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8k आ गया, और 4 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, नेगेटिव 16k स्क्वायर एज इट इज आ गया। और ये स्क्वायर की जो टर्म्स हैं 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होके नेगेटिव 12k स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा अरेंज कर दिया, 8k पहले लिख दिया, 4 बाद में आ गया, ऑर्डर में लिख दिया मैंने। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को मैं इक्वल टू 0 कर दूं। इफ द एक्सप्रेशन k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 4 is perfect square, therefore its discriminant is equal to 0। यही बात जो है मैंने आपको यहां पर समझाई है इस पूरे पोर्शन। तो अब इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। यहां पर आप देखें इस पूरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दिया, नेगेटिव 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने नेगेटिव 4 जो है कॉमन ले लिया इस पूरी एक्सप्रेशन में से, क्योंकि नेगेटिव कॉमन आ गया तो अंदर ये 3k स्क्वायर रह गया और अंदर वाली जो टर्म्स रह गई हैं उनकी सिंबल चेंज हो जाएंगी। नेगेटिव 4 बाहर आया तो 3k स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस खत्म हो जाए। तो अगले स्टेप में इस माइनस को दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, इस तरफ भी डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन के नेगेटिव 4 और इस तरफ भी नेगेटिव 4, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और 0 को जब कोई टर्म डिवाइड करती है तो उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो अब सिर्फ ये वाली टर्म रह गई, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल रही है जिसमें वेरिएबल जो है वो k है और k की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, और उसके लिए मैंने जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसको सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 किया
और उसके नतीजे में मुझे k की वैल्यू मिल रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही इजी स्टेप है। अब आगे के जो है उसमें मैं फैक्टराइजेशन का तरीका जो है वो यूज करूंगा। k टर्म का जो कॉफिशिएंट है 3 उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बेशुमार क्वेश्चन आप इस तरह के कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। आंसर आ गया -3। अब -3 के इसके फैक्टर बनाने, तो -3 के मुझे दो ही फैक्टर मिल रहे हैं, 3 और 1। 1 इज 3 को नेगेटिव का साइन असाइन करूंगा, 3 को 1 को प्लस का, ताकि मुझे ये सेंट्रल टर्म जो है -2 के ये मिल सके। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और जब ये मल्टीप्लाई हो तो मुझे -3 मिल जाए। तो ये दो फैक्टर मैंने इसके निकाल लिए। अब मैं इस सेंट्रल टर्म को मैंने इन्हीं दोनों फैक्टर्स में मैंने चेंज कर दिया है। 3 के स्क्वायर आ गया -3 के, ये इसके साथ +1 के -1 एज इट इज ये वाला इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो 3 टर्म की मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये 4 टर्म्स में चेंज हो गई। सेंट्रल टर्म को मैंने 2 टर्म्स में चेंज कर दिया। इसी को हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहां से अब मैंने 2 टर्म का पेयर बनाना है। एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। यहां से आप देखें कि 3k कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर इस टर्म में से सिर्फ k रह रहा है और यहां से -1। यहां से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। इस पेयर में से +1 ले लिया और k -1 ब्रैकेट में वैसे ही आ गया। इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। अब अगेन टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। यहां से इन दोनों में से k -1 कॉमन आ गया। k -1 जब कॉमन आ गया तो ये 3k रह गया अंदर ब्रैकेट में और इसमें से ये +1 रह गया इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो मेरी फैक्टर फॉर्म में आ गई और ये इन दोनों फैक्टर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। इसी को फैक्टर फॉर्म भी कहते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग इक्वल टू 0 करूंगा। जब k -1 को इक्वल टू 0 किया तो यहां से मुझे k की एक वैल्यू 1 मिल गई। 3k + 1 को इक्वल टू 0 किया तो सबसे पहले ये 1 जो है ये इक्वेशन की राइट साइड पे आके -1 हो गया और उसके बाद ये 3 डिवाइड होके यहां से मुझे एक वैल्यू -1/3 मिल गई। तो यही स्टूडेंट मेरा टारगेट था। k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी और k की वो वैल्यू फाइंड करनी थी जिसको इस इक्वेशन में पुट करने के नतीजे में ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली, ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए। तो यही मेरा आंसर है फाइनल। k की वैल्यूज मैंने फाइंड करनी थी तो ये दो वैल्यूज आ गई 1 और -3। ये मेरा आंसर आ, ये k की दो वैल्यूज आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कि गिवन है उसके रूट जो है इक्वल है तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू को फाइंड करना है। और हम ये थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल आते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। इसमें हमने जो गिवन हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थोड़ा सा डिफरेंस है बस क्वेश्चन नंबर 3 से। वहां पे एक्सप्रेशन दी गई थी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। x की पावर 2 का जो कॉफिशिएंट है वो 2 के -1 है। x की पावर 1 का जो कॉफिशिएंट है 3k है, कांस्टेंट टर्म 3 है। इसमें से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसको इक्वल टू 0 करना है और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब हमने a, b और c की वैल्यूज लेनी है जो कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो जो स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट a है उसकी वैल्यू 2k -1 ये मैंने लिख दी है। b की वैल्यू 3k ये आप देख सकते हैं और c की वैल्यू 3 है क्योंकि रूट एज द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। एक ही रूट है, सिंगल रूट है, सो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac = 0। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा। उसमें आप देखें कि जो b की वैल्यू है वो 3k है, उसका स्क्वायर ले लिया। -4 फॉर्मूले का है, a की वैल्यू 2k -1 और c की वैल्यू 3।
ये वैल्यूज को पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3k स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर आ गया। ये 4 जो है, ये 4 आपका मल्टीप्लाई होगा 2k से, तो ये आ जाएगा, और 3 से तो 12 आ गया, 4 3 इज 12, 2k -1। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9k स्क्वायर माइनस 24k, ये दोनों मल्टीप्लाई होके और माइनस माइनस प्लस 12 आ जाए, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गई जिसमें वेरिएबल जो है वो k है, क्योंकि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी हमें, उसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो था वो x था, लेकिन क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में सिर्फ कोफिशिएंट यूज होते हैं और कोफिशिएंट जो है वो k की फॉर्म में थे, यहाँ पर कोफिशिएंट 2k -1 था, यहाँ पे 3k था, तो यहाँ से मुझे जो अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो k की फॉर्म में आ गई। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें से मैंने सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो अंदर 9k स्क्वायर रह गया, माइनस 8k, जब इसमें से 3 कॉमन गया और यहां से 4 रह गया, इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 3 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, यहां से कैंसिल, और 0 को जब डिवाइड करता है कोई भी नंबर तो वैल्यू 0 ही आ जाती। तो अंदर वाली रह गई एक्सप्रेशन मेरे पास सिर्फ ये वाली, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास k की फॉर्म में, जिसमें वेरिएबल k है। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की मदद से इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लेके आऊंगा। k स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, उसको लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म 4, इनको मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 के दो फैक्टर ऐसे मुझे मिडिल टर्म ये -8 तक लेके जाए, तो 6 × 2, ये दो फैक्टर मुझे मिल गए 12 के। इसमें मुझे -8 चाहिए, इसलिए दोनों की सिंबल जो है वो नेगेटिव असाइन करूंगा। दोनों की नेगेटिव सिंबल होगी तो ये ऐड अप होके -8 आ जाएंगे, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे +12 आ जाए। तो अब ये जो दो फैक्टर है -6 और -2, इनको लिख दूंगा, 3k स्क्वायर -6k -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 4 टर्म्स में मेरी चेंज हो चुकी है। दैट्स कॉल्ड मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडल टर्म फैक्टराइजेशन में ये मेरी सेंट्रल टर्म जो है वो 2 टर्म्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब ये 2 आ गए हैं मेरे पास, 2 टर्म, 2 पेयर आ गए हैं, एक ये पेयर आ गया है, एक ये पेयर आ गया। इस फर्स्ट पेयर में से 3k कॉमन आया, 3k कॉमन आने के नतीजे में अंदर मेरे पास सिर्फ k रह गया, इसमें से -2 रह गया। इस पेयर में से -2 कॉमन आया तो अंदर k और -2 रह गया। इस +4 में से जब 2 निकला तो 2 रह गया, और सिंबल चेंज इसलिए हो गई कि -2 कॉमन लिए। जब भी आप नेगेटिव टर्म कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो ब्रैकेट में जो टर्म्स होती हैं उनकी सिंबल चेंज हो जाती है। अब फिर से आप देखें कि ये दो जो टर्म्स हैं इसमें दोनों में k -2 कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लिया, तो यहां से 3k रह गया ये वाला, और यहां से -2 रह गया ये वाला। इस दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। 2 फैक्टर आ गए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब k -2 0 किया तो -2 राइट साइड पे आके एक वैल्यू k इज इक्वल टू 2 मिल गई, और जब 3k -2 को इक्वल टू 0 किया तो -2 राइट साइड पे आके 3 डिवाइड हुआ तो 2/3 मिल गया। सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर ऑफ k इज आइदर 2 और 2/3। इन दोनों वैल्यूज में से इन दोनों वैल्यूज को जब आप k की जगह पे पुट करेंगे, इस मेन आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, यहां पर आप k की जगह पे आप इन दोनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, रूट जो है वो इक्वल आ जाए। इनको जब आप पुट करेंगे k की जगह पर इन दो वैल्यूज को, तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसके रूट जब आप फाइंड करेंगे तो वो एक ही रूट आएगा, इसी को हम इक्वल रूट कहते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, जो 2k की वैल्यूज हैं 2 और 2/3, ये आपका आंसर आ। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 सेम एज पार्ट 1, जैसा कि आपने अभी अभी किया है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमें दी गई है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा से लिख लिया, ax², ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से
ए की वैल्यू जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमें ए की वैल्यू 1 है मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बी की वैल्यू 2k+2, ये वाली बी की वैल्यू है जो कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट है, और सी की वैल्यू 3k+4, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है उसमें हमें कहा गया था रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी इक्वल टू 0 होगा, तभी इसके जो रूट है वो इक्वल होंगे, एक ही रूट होगा। थ्योरी सेक्शन में हम ये डिटेल से डिस्कशन कर चुके हुए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, वहां से फिर हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 2k+2 है तो इसका स्केयर ले लिया, -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3k+4 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम ओपन करेंगे, ये जो 2 है इसका स्केयर 4 आ गया, इस k+2 का हम स्केयर ओपन करेंगे a+b² के फॉर्मूले से। तो इसको जब हमने यहाँ पे मैंने इसको अलहदा से ओपन करके दिखा दिया, k को स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, 2 को स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, और ये 2ab 2 × 2 × k, और ये k² आ गया प्लस 4k आ गया, ये जब मल्टीप्लाई हुई प्लस ये 2 का स्केयर 4 आ गया। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, k² + 4k + 4 -4, और ये 4 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद ये इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा इस अगले स्टेप में, ये 4 जो है ये थ्रू आउट इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 4k² आ गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16k, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया। अब ये -4 3k से मल्टीप्लाई हुआ -12k, और ये -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -16 इक्वल टू 0। ये दोनों 16 प्लस में और माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4k² रह गया। ये 16k में से ये -12k सब्ट्रैक्ट हुआ तो +4k इक्वल टू 0 रह गया। 4k² + 4k, यहाँ से 4k कॉमन आ गया, यहाँ से जब 4k कॉमन निकला तो अंदर k रह गया, ये 4k बाहर लिखा मैंने तो ब्रैकेट में 1 रह गया, इक्वेशन इक्वल्स टू 0, और यहीं पे ये फैक्टर फॉर्म मुझे मिल गई। तो इसमें से जो है अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग से मैं इक्वल टू 0 करूंगा। 4k को सबसे पहले 0 किया इक्वल टू, तो k की वैल्यू मुझे 0 मिल गई, क्योंकि ये 4 जब 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आ जाए। 0 को जब भी कोई नंबर डिवाइड करता है तो आंसर 0 आ जाए, और जब इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो यहां से मुझे k की वैल्यू -1 मिली, यहां से मुझे k की 2 वैल्यू मिल गई हैं। सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k इज आइदर 0 और -1। ये 2 वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं जो हमारी गिवन ये वाली इक्वेशन है, तो हमें जो रूट मिलेंगे सिंगल रूट मिलेगा जिसको हम इक्वल रूट कहते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया, 0 और -1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमें दी गई है। हमने जो कोफिशिएंट है k की फॉर्म में है, कांस्टेंट टर्म भी k की फॉर्म में है, इनमें k की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो कि हम पुट करें अपनी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें सिंगल रूट, एक रूट जो है वो मिले, इक्वल रूट मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी गई है। इसमें से जब मैंने a, b और c की वैल्यूज ली है तो ये स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट a 3k+2 पूरी टर्म आ गई, b की वैल्यू आ गई -5, ये वाली पूरी टर्म, ये -5k+1, और c की वैल्यू 2k+3, ये मैंने लिखी, क्योंकि रूट्स जो है इक्वल है। सिंगल रूट तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आए। तो b² - 4ac को 0 के बराबर कर दिया मैंने। अब बेसिकली मैंने जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है, क्योंकि वो 0 के बराबर होगा तो वहां से मुझे k की वैल्यूज मिल जाएंगी। सबसे पहले वैल्यूज को पुट करते हैं। b ये वाली वैल्यू है, इसका पूरा होल टर्म का स्क्वायर, -5k+1 का स्क्वायर लिख दिया, -4 फॉर्मूले का, ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, और ये 0 के बराबर आ गई। अब सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर को ओपन करना है, -5 का स्क्वायर 25 आए, 25 और नेगेटिव क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है तो वो प्लस हो जाए। k+1 का स्क्वायर ओपन किया तो k² + 2k+1 आ गया। ये दोनों फैक्टर अब मल्टीप्लाई होंगे, ये 3k पहले मल्टीप्लाई होगा 2k से तो 6k² आ गया, फिर ये 3k मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये 9k आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2k से तो 4k आ गया, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 आ गया। 4 अभी मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट के साथ। अब ये 25 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है थ्रू आउट इस ब्रैकेट के साथ। 25k² आ गया पहले, ये 50k आ गया,
और ये इसके साथ 25 आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरी ब्रैकेट को, -4 बाहर है अभी, तो 6k स्क्वायर एज इट इज, 9k और 4k ये दो ऐड अप होके 13k प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। सिंप्लीफिकेशन जारी है, 25k स्क्वायर प्लस 50k प्लस 25, अब ये -4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो -4 इंटू 6 इज 24k स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 13 4 आर 52k, और माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 4 इज 24 इक्वल टू 0 आ गया। 25k माइनस 24k इज 1k स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट हो रही 50k, और ये माइनस 52k नेगेटिव 2k आ गई। 25 माइनस 24 इज 1, एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, विच इज k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, सेंट्रल टर्म -2 है, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, इसका कॉफिशिएंट 1 है, k टर्म का जो कॉफिशिएंट 1 है उसको लिख लिया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म भी 1 है उसको लिख लिया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 के अब सिर्फ 1 इंटू 1 ही जो है, यही दो फैक्टर हो सकते हैं इसके, क्योंकि मुझे सेंट्रल टर्म -2 चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा ताकि ये ऐड अप होके -2 हो जाए, और जब ये मल्टीप्लाई हो तो ये +1 आए, 2 नहीं, क्योंकि ये मेरी इस टर्म को मैंने देखना होता है जो प्रोडक्ट मुझे मिलती। तो ये मेरे दो फैक्टर मुझे मिल गए, इनको लिख लूंगा, k स्क्वायर एज इट इज, ये -k फिर -k, दोनों -1 है, और ये +1 जो है ये एज इट इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे दो मिल गई हैं, दो पेयर बन गए हैं मेरे पास, एक जो है वो ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है। यहां से k कॉमन लिया मैंने, और अंदर ब्रैकेट में जब एक k बाहर आ गया तो इधर k रह गया और यहाँ पे -1 रह गया, यहाँ से -1 कॉमन आएगा और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, और जब नेगेटिव हो तो फिर -1 कॉमन आएगा, और अंदर चेंज होके k -1 रह जाए। तो अब नेक्स्ट दो टर्म, इनमें से k -1 आप देख सकते हैं दोनों में मौजूद है, तो k -1 कॉमन आ गया, और यहां से k रह गया और इसमें से -1 रह गया, और इक्वल टू 0 आ गई। दो फैक्टर आ गए, जब दो फैक्टर आ जाए उनको बारी बारी इक्वल टू 0 करते हैं। तो सबसे पहले k -1, दोनों सेम फैक्टर है, तो k -1 इक्वल टू 0 किया, इसमें से ये राइट साइड पे आके k1 और इसमें से भी k1, तो सिर्फ a की वैल्यू k की मुझे मिल रही है विच इज 1, और यही मेरा आंसर है कि k की वैल्यू अगर 1 हम इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मुझे सिंगल रूट मिले। तो ये मेरी k की वैल्यू आ गई, ये मेरा आंसर आ गया।